आले मोहम्मद। अब एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा सैयद तिलमीज़ ज़हरा बिन्त सैयद कासिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवल मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना बिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी वल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुजुर्गान मुहतरम नौजवानान अज़ीज़, कुरान करीम के सूरह बनी इसराईल की आयत करीमा जिसे मैंने आपके सामने तिलावत किया, आखिर के जो अल्फाज हैं वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, इसलिए कि आमतौर पर इतनी अरबी सब जानते हैं कि ये समझ लें कि आखिर में कहा गया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही है कि कामयाब होने वाले हैं। कामयाब होने वाले कौन हैं? उनके बारे में बताया जा रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो है जो इत्तिबा करते हैं उस नबी का जो नबी उम्मी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील, वो नबी जिसका जिक्र तौरात में भी मौजूद है और इंजील में भी मौजूद है। अब उसका इत्तिबा करने वाले जो कामयाब हैं उनके मराहिल बयान किए जा रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू बिही, नंबर 1 जो उस नबी पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद फिर अगला मरहला व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, इज्जत करें उस नबी की, एहतराम करें उसका। व नसरूहु आगे तशरीफ है सलावत में मोहम्मद वाले तो इत्तिबा का पहला मरहला कि उस नबी का पर ईमान लाए, दूसरा मरहला उसकी नुसरत करें, तीसरा मरहला उसका एहतराम करें और चौथा मरहला कि उस नूर की भी
पैरवी करें जो उस नबी के साथ नाज़िल हुआ। बस तमजीद मराजी में बहुत ज़्यादा ठहरना नहीं, लेकिन ज़रा सा आपको मुतवज्जे करना है। एक मतलब नबी का सलावत पढ़ा पहले जरा इस पर तवज्जो फरमाए। अरबाब फहमाने मौजूद है। इत्तेबा का हुक्म दिया गया, कामयाबी के लिए उस नबी का इत्तेबा। इत्तेबा और इताअत इन दोनों को तकरीबन मुतरादिफ समझा जाता है, हमारी समझा जाता है, लेकिन एक जरा सा फर्क मैं आपके खिदमत में पहले अर्ज कर दूं। इताअत कहते हैं किसी के हुक्म की तामील को। अब इताअत इंसान उसकी भी करता है जिसे पसंद न करता, मजबूरन भी करता है। एक गुलाम है, अपने आका को पसंद करता हो या नापसंद करता हो, मगर इताअत करने की मजबूर है। रियाया है, अगर हुक्मरान मुसल्लत हो जाए उनकी गर्दनों पर तो इताअत के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मजबूर थे, अक्सरियत ने इताअत की। मगर इताअत और इत्तेबा में फर्क यह है कि इंतहाई दर्जे की इताअत और इंतहाई दर्जे की मोहब्बत जब जमा हो जाए तो उसे इत्तेबा कहते हैं। जहां इंसान इताअत करे उस मोहब्बत की बुनियाद पर जो उसे झुकने पे मजबूर कर दे। हुक्म दिया जा रहा है इत्तेबा का। इत्तेबा यानी इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और इंतहाई दर्जे की इताअत। जब पैगंबर के सिलसिले में ये किसी के ज़हनों क़ल्ब में आ जाए, जब ये किसी के रगो रेशे में उतर जाए, तो अब उसकी कामयाबी का पहला मरहला शुरू होता है। यानी यहीं से मरहला शुरू होगा फल्लज़ीना आमनू बिही, उस नबी पर ईमान लाने का। ईमान लाने का मतलब क्या है? देखिए, आज जो हम हर तरफ रुसवा हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि हमने लफ़ज़ ज़बानी कलमे को ज़बान पर जारी कर लेने को ईमान समझ लिया। कलमा जब तक लबो दहन का असीर बन के रहे उस वक्त तक ये ईमान नहीं होता। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, अहले इल्म मौजूद है। पैगंबर की खिदमत में आने वाले बद्दू ये दावा कर रहे हैं कि हम आप पर ईमान लाए। बस जैसे ही उन्होंने ये दावा किया फौरन रोक दिया गया, टोक दिया गया कि हबीब इनसे कह दीजिए लम तुमिनू, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। ये जो आपकी खिदमत में आकर कह रहे ईमान लाए, इनसे कहिए तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि कहो हम इस्लाम लाए। तो कलमा ज़बान के हद तक अगर रहे और लबो दहन का असीर बन जाए तो ये ईमान नहीं है। आज का सबसे बड़ा मसला यही है कि अक्सरियत ने जो कलमा पढ़ा है वो बगैर शऊर के पढ़ा है। और कलमा जब तक शऊरी कलमा न हो, इंसान की अपनी शख्सियत में इनकलाब नहीं आता। जब शख्सियत ही ना बदल सके तो मुआशरे में इनकलाब कहां से आएगा? लिहाजा पहला मरहला ईमान का, ईमान लाना उस नबी पर, ये इत्तिबा का पहला मरहला है। अब मैं एक सवाल यहाँ पे करता हुआ आगे बढ़ूं। आपने कभी गौर किया ये अबू लहब ईमान क्यों नहीं लाया? दूर के लोग ईमान ले आए। अबू लहब जिसका नसब भी इतना बुलंद, पैगंबर का सगा चचा, वही खानदान, वही कबीला, वही खून, मगर इसके बावजूद ईमान नहीं लाया। लेकिन नसब बहुत बुलंद था। मुतवज्जे करूंगा यहाँ भी आपको, इसलिए कि आज नसब की बुलंदी पर हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। मगर एक जुमला नहजुल बलागा का सुना के आगे बढ़ूं। मौला फरमा रहे जिसे अमल पस्त कर दे उसे नसब बुलंद नहीं कर सकता।
नसब की बुलंदी भी हाथ में मिल जाती है अगर अमल पस्त हो। नसब की पस्ती भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती अगर अमल बुलंद हो। इसलिए असली चीज है अमल। तो नसब बहुत बुलंद है, लेकिन उसके बावजूद ईमान नहीं लाया, मुकाबला किया, पैगंबर को तरह तरह से अज़ियतें पहुंचाई, कुरान के मुकाबले पे आना गवारा किया, कुरान की लानत हुई, मगर ईमान नहीं लाया। क्यों ईमान नहीं लाया? देखिए, अगर जरा सा उन सारे हालात पे आप गौर करें तो नतीजा ये निकल के सामने आएगा कि अबू लहब ईमान नहीं लाया इसलिए कि वो जानता था कि कलमा सिर्फ लफलफे ज़बानी का नाम नहीं है। उसे मालूम था कि अगर एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया तो अपनी पूरी सीरत को तालीमात मोहम्मदी के सांचे में ढालना पड़ेगा। ज़बान से कलमा पढ़ना आसान था, किरदार का बदलना मुश्किल था। अब अगर आप कहें तो मैं अर्ज करूं दस्ते अदब जोड़ के कि आज के बहुत से बेशऊर मुसलमानों से बेहतर था कल का काफिर जिसने इनकार करके काफिर बनना पसंद किया, झूठा कलमा पढ़ के मुनाफिक बनना पसंद नहीं किया। आज का सबसे बड़ा मसला यही है, आज का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम इल्हाद अमली का शिकार हो गए हैं। मैं वजाहत ज़्यादा नहीं कर सकता, इल्हाद अमली का शिकार है। ज़बान पे कलमा है, आज परेशानी क्या है, आज क्यों तब्दीली नहीं आ रही है? उसका सबब, नाकामी का सबब वो कुरान ने बयान कर दिया। कामयाबी मिलेगी जब इत्तिबा करोगे, और इत्तिबा का पहला मरहला है ईमान लाना। और ईमान एक, अगर आज आप देखें एक बड़ी आबादी दुनिया की वो कलमा पढ़ रही है, मगर वो कलमा उनके लबो रहन तक असीर होकर रह गया। ये कलमा जब तक खून के कतरों में न पहुंच जाए, आज़ाओ जवारे में शामिल न हो जाए, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि मौला एक मौके के ऊपर तारुफ करवाते हुए फरमा रहे हैं कि तुम क्या जानो अम्मार क्या है। अम्मार वो है जिसके खून के कतरों में ईमान उतर चुका है, बल्कि उसकी हड्डियों के गूदे तक ईमान पहुंच गया है। जब ईमान हड्डियों के गूदे में पहुंच जाए, जब ईमान आज़ाओ जवारे में शामिल हो जाए, तब इंसान इत्तिबा के इस पहले मरहले में पहुंचता है। सबसे बड़ा मसला आज का यही है कि बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद है, लेकिन अगर जरा सा आप गौर करें कि उनका ईमान कौन सा ईमान है, किसी पे तंज नहीं, सिर्फ अपना मुहासबा हर एक को करना है। मैं आपके जहनों को बड़ी करने के लिए, इसलिए मुझे एहसास है बहुत ज्यादा देर तक मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, बस एक घंटा अगर आप मौसम की इस शिद्दत के बावजूद साथ देते रहे तो इंशाअल्लाह मैं चलूंगा। मगर एक नाम अपने जहनों में महफूज कीजिए, नाम है पंडित लक्ष्मण प्रसाद। पैगंबर की बहुत हसीन सीरत लिखी, अरब का चांद, बड़ी मशहूर हुई, बहुत मकबूल हुई। इल्मी अदबी मजहबी हलकों में जब ये किताब पहुंची, कई मरतबा शायद हुई, तो कुछ लोगों ने वो खुतूब लिखे। उसमें एक शख्स ने यह खत लिखा कि आपने पैगंबर की इतनी अच्छी सीरत लिखी, वाकई बहुत खूबसूरत सीरत है, आप उसे पढ़े, मौजूद है, किताब आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, अरब का चांद। तो लिखा कि जब आपने इतनी खूबसूरत पैगंबर की सीरत लिखी तो आपने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, मुसलमान क्यों नहीं बना? इस खत का जवाब जो लक्ष्मण प्रसाद ने दिया वो किसी किताब के तीसरे वॉल्यूम में शायद हुआ, पेज नंबर 5 और 6 पे वाले में। उसके मैं चंद जिक्र आपको सुनाता हूं। उसने कहा, आपने मुझसे यह सवाल किया कि जब मैंने पैगंबर की ऐसी सीरत लिखी तो मैं खुद मुसलमान क्यों नहीं हुआ? तो बात यह है, जब मैं मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ मेरी रफ्तार सुस्त हो जाती है, मेरे दिल की दुनिया में एक तलातुम बपा हो जाता है और मेरी पेशानी सजदा करने के लिए मचलने लगती है। जब मैं मुसलमानों की सफ़ों को देखता हूँ रुकू व सुजूद करते हुए तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तेरी निजात का सामान यही मौजूद है। मगर जब मैं मस्जिद से चंद कदम आगे बढ़ता हूँ और मुसलमानों को उनकी अमली जिंदगी में देखता हूँ तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर एक मरतबा सलावत पढ़ते मिलके मैं अपने आप से ये
कहता हूं कि अगर नमाज पढ़ लेने से, रोजा रख लेने से और काबे का तवाफ कर लेने से कोई फरिश्ता हो जाता तो ये सब के सब फरिश्ते होते। मगर जब मैं इनकी सीरत को नबी की सीरत से मिलाता हूं तो ये कहने पर मजबूर होता हूं कि इनके जिस्म तो मुसलमान है मगर दिल आज भी काफिर है। और जब मैं अपने दिल में झांकता हूँ तो मुझे एहसास होता है मेरा जिस्म तो काफिर है मगर दिल मुसलमान है। और फिर मैं ये कह के आगे बढ़ जाता हूँ कि अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो मैं काफिर ही अच्छा हूँ। आईना दिखाया है गैर मुस्लिम ने। एक गैर मुस्लिम ने बताया कि जब कलमा गैर शऊरी तौर पर पढ़ा जाए तो ये कलमा इंसान की अपनी शख्सियत में तब्दीली नहीं होती। जब अपनी ही शख्सियत तब्दील ना हो तो फिर माशरे के अंदर तब्दीली क्या है। और पैगंबर की सीरत का तकाज़ा कामयाबी के लिए इत्तिबा का पहला मरहला ईमान लाना उस पैगंबर पर। अगर इस एतबार से हम देखें, हर एक को अपना मुहासबा करना है, अपने आप से सवाल करना है कि क्या वाकई जो ईमान का तकाज़ा है। आज कितने नौजवान ऐसे हैं, आपने भी देखे होंगे, मुझसे भी मुलाकात होती है, जुमले अक्सर सुनने में आते हैं, अरे क्या किया जाए। आज के दौर में इस्लाम पे अमल करना मुमकिन नहीं है, 100% अमल मुमकिन नहीं है। 1400 साल पहले मुमकिन रहा होगा, लेकिन आज के जो तकाज़े हैं, आज के जो हालात हैं, इनमें हम इस्लाम पे 100% अमल नहीं कर सकते। मुमकिन नहीं है 100% अमल करना। मैं दस्तयातक जोड़ के एक सवाल करता हूँ, मुझे इतना बताइए, आज आपके लिए इस्लाम पे अमल करना मुश्किल हो रहा है कब? उस वक्त कि जब आप मस्जिद में गए तो कालीन बिछे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे, ठंडे मौसम में गर्म पानी का इंतजाम था, गर्म मौसम में ठंडे पानी का इंतजाम था। अगर आज आपके लिए इस्लाम पे अमल मुश्किल हो रहा है तो क्या उस बिलाल के लिए अमल करना आसान था कि जिसे सख्त जमीन पर लिटा दिया गया था और बार-बार झाड़ियों में खींचा जा रहा था, जमीन के ऊपर खींचा जा रहा था, सीने के ऊपर वजनी पत्थर रख के लेटाया हुआ था, सांस की आमद-ओ-रफ्त मुश्किल थी, लोग गुजर रहे थे और देख रहे थे बिलाल मुस्कुरा के आसमान की तरफ देख रहे। एक राहगीर ने सवाल कर दिया, ऐ बिलाल, इतना सख्त आलम, ऐसी अज़ियत, ऐसी मुसीबत के सांस लेना भी दुश्वार है और तुम मुस्कुरा रहे हो। उस वक्त जो जनाब बिलाल ने जवाब दिया वो आज के हर उस नौजवान के लिए है जिसे अमल करना मुश्किल नजर आता है। बिलाल ने मुस्कुरा के कहा कि ये बताओ, जब तुम बाजार से मट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो तो यूं ही लेते हो या पहले ठोर बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है? आज मेरा रब मेरे ईमान का खरीदार बना हुआ है, वो भी आजमा रहा है कि कहीं बिलाल का ईमान कच्चा ईमान तो नहीं है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाला। तो यह है पहला मरहला ईमान का। मसला क्या है? मसला यह है कि आज हमारे सामने जो दज्जाली निजाम है, आज हमारे सामने जो इस्लाम मुखालिफ हुकूमतें हैं, वो पूरी तरह ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है। हर एक के जहन में ये बात रासिख हो जाए, हर एक समझ ले इस बात को कि आज इस्लाम का अमल मुमकिन नहीं, बल्कि और अगर आगे बढ़ के देखें तो वो ताकत है जो कहती है आज दीन पर ही अमल मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें वाकई आगे बढ़ना है तो मजहब को छोड़ दो, मजहब को साथ लेकर आगे बढ़ना ये तरक्की की राह में रुकावट है। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, पहुंच नहीं सकते, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर वाकई कामयाबी चाहिए तो मजहब को छोड़ना पड़ेगा। मैं पहले फिर आपको यहाँ पर रोकूं, तो मैंने कहा कि कामयाबी किसमें, वो कुरान ने बता दिया, मगर हमारी नजर में कामयाबी क्या है? पहले कामयाबी को समझ ले, कामयाबी क्या है। अब जिस से आप सवाल करेंगे कामयाबी क्या है, हर एक के पास अलग मेयार है कामयाबी का। किसी ने कहा दौलत कामयाबी, शोहरत कामयाबी, इज्जत कामयाबी, ताकत कामयाबी, इख्तियार कामयाबी, हर एक ने अपने एतबार से बताया। अब जिसने बताया अगर यही सब कामयाबी है, दौलत कामयाबी है, तो जिसके पास दौलत है वो कामयाब, जो गरीब है वो नाकाम। क्या वाकई दौलत कामयाबी है? देखिए मैं सवाल कर रहा हूं, दौलत कामयाबी है, दौलत नाकामी है? दौलत कामयाबी है? आपने कहा नहीं है, तो मैं पूछता हूं क्या दौलत नाकामी है?
अगर दौलत नाकामी की जमानत होती तो इस्लाम ने हुक्म न दिया होता कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। एक मोमिन, एक मुसलमान का मुसलमान, उसकी शान ये है, उसके लिए बताया जा रहा है आगे बढ़ो, बेहतरीन घर रखो, बेहतरीन सवारी रखो, बेहतरीन लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो। जब निकलो तो पता चले कि मोमिन जा रहा है। मोमिन की सवारी ऐसी हो कि जब वो निकले उस सवारी को सवार हो तो दुश्मनों की नजरें हाथ में मिल जाए। तो अगर दौलत नाकामी होती तो इस्लाम ने दौलत हासिल करने की तरगीब न दिलाई होती, इस्लाम ने दौलत हासिल करने का हुक्म न दिया होता, रोक दिया होता, हज न रखा होता। इसलिए हज तो गरीब पर है नहीं। इसका मतलब दौलत अपने आप में न नाकामी है न कामयाबी है, शोहरत अपने आप में न नाकामी है न कामयाबी है। इन सब के साथ एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी हो जाए और वही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। पहले इल्म मौजूद है, प्रोफेसर हजरात तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है और अरबाब महमूदानिश है। कौन सी है सबसे बड़ी नेमत? आप शुमार करना चाहे तो क्या वाकई नेमतों का शुमार इंसान कर सकता है? मैं यूरोप में एक प्रोफेसर से मिला, मुलाकात हुई, उनसे लोग कहने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुंह में जो लुआब दहन आता है, ये खूब जो हमारे मुंह में बनता है, ये भी इतनी बड़ी बाकी नेमत है। कहने लगे कि अब मैं मजबूर हो गया, मुझे रिटायर होना पड़ा, अभी सर्विस मेरी बहुत बाकी थी, इसलिए कि मुझे बीमारी पैदा हो गई, मेरे मुंह में खूब बनना कम हो गया, ये लुआब दहन कम हो गया। का कुछ दिन तक तो चलता रहा, मगर चंद जुमले बोलूं उसके बाद मुझे बढ़ने लगता है। का मुमकिन नहीं रहा आगे बढ़ाना, लिहाजा मुझे घर पे बैठना पड़ा। का कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। तो कौन सी नेमत ऐसी है कि जिसके बारे में इंसान, लेकिन एक नेमत है जो सबसे बड़ी नेमत है, और अगर वो नेमत मिल जाए तो उसके बाद चाहे दौलत मिले चाहे गुर्बत मिले, उस नेमत का नाम है नेमत हिदायत। नेमत हिदायत, अगर हिदायत मिल जाए, हिदायत के बगैर दौलत मिलेगी तो नाकामी होगी, हिदायत के साथ दौलत मिलेगी तो कामयाबी होगी। बगैर हिदायत के दौलत मिले तो कानून की दौलत मिलेगी, दौलत हिदायत के साथ मिले तो खदीजा की दौलत बन जाए। असल है हिदायत का मिल जाना अपने आप में। सब शोहरत कामयाबी, दौलत कामयाबी, लेकिन नाकामी। अगर दौलत कामयाबी होती कानून को कामयाब होना चाहिए, अगर शोहरत कामयाबी होती फिरौन को कामयाब होना चाहिए, अगर हुकूमत कामयाबी होती सिर्फ हुकूमत अनकंडीशनल तो फिरौन को, नमरूद को कामयाब होना चाहिए, अगर लश्कर कामयाबी होती तो अब्राहा को कामयाब होना चाहिए। मगर ये सब नाकाम हो गए। ये क्यों नाकाम हुए? तवज्जो कीजिए। और आज के दौर में आपको कितने ऐसे लोग नजर आएंगे, दौलत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मगर फिर जब उनकी जिंदगी को करीब से देखें तो ड्रग्स में डूबी हुई, नशे में डूबी हुई, और फिर उस जिंदगी का खात्मा देखें तो कभी खुदकुशी के जरिए से खात्मा। जब इसे सब कुछ दुनिया में मिल गया तो इसने खुदकुशी क्यों कर ली? इसलिए कि सब कुछ मिलने के बाद इसे एहसास हुआ कि कोई और चीज है, वो अगर न मिली तो कुछ नहीं मिला। हमें जो करते हैं, तो इसका मतलब ये सारे कामयाबी के मेयारात जो दुनिया ने बनाए हुए हैं वो असल मेयार नहीं है, वो असल नहीं है। क्यों नहीं? बस बातों को जमा करके आपकी खिदमत में नतीजा अर्ज करूं। ऐ आका, ऐ मौला, हम तो आप सब कुछ के आगे चलते हैं, आप बताइए हकीकी कामयाबी क्या है। अब जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि हकीकी कामयाबी क्या है, तो सैयदुल शुहदा का मैदान मिना से जुमला सुनाई दिया। इमाम ने आवाज देके कहा, ऐ माबूद, जिसने तुझे पा लिया उसने खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया। सलावत पढ़े मोहम्मद। असल चीज है हिदायत,
आपका मिल जाना। अल्लाह ने बंदे को डिजाइन ऐसा किया है कि जब तक इसे खुद माबूद न मिल जाए, इसलिए कि हमारा ये वजूद, इसके दो रुख हैं, एक जमीनी रुख, एक आसमानी रुख। जमीनी रुख ये जिस्म, आसमानी रुख ये रूह, जिसका ताल्लुक, जिसके लिए कह दिया गया कि क्या है, अम्र रब। अब नाकामी कब हो जाती है? फिर आपके जहनों में एक मरतबा मिलकर सलाम। देखिए, जमीनी रुख के लिए सारी चीजें वो जो जमीन में मौजूद है वही इसके लिए काफी हो जाएंगे। और जमीन पे आपने देखा होगा मट्टी से बना हुआ जिसमें, मट्टी की खुसूसियत क्या है? मट्टी में झाड़ झंकार खुद पैदा हो जाता है, जंगली दरख्त खुद पैदा हो जाता है, फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मट्टी की खुसूसियत है कि इसके अंदर बेकार की चीजें खुद पैदा हो जाती हैं, लेकिन असल फसल हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है भाई। इसीलिए तुम्हारा जो जमीनी रुख है इसके अंदर खराबियां खुद ब खुद पैदा होंगी, मगर इससे असल जौहर निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, तब असल जौहर आ रहा है। जमीनी रुख मसला क्या है? हम सब ने, अक्सरियत ने, हमने से अपने अंदर की शख्सियत को फरामोश कर दिया। एक है बाहर की शख्सियत, एक है अंदर की शख्सियत। ये अंदर का इंसान, देखिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, हर एक के जिस्म पे कोई ना कोई लिबास है। किसी ने शेरवानी पहनी है, किसी ने कुर्ता पहना है, किसी ने शर्ट पहना है। इन लिबासों के रंग अलग अलग हैं, इनकी हैयत अलग अलग है, लेकिन असल चीज ये लिबास नहीं है। असल चीज वो जिस्म है जिसके लिए ये लिबास है। असल चीज वो जिस्म है जिसके लिए ये लिबास है। बिल्कुल इसी तरह हमारी अंदर की शख्सियत के लिबास का नाम है जिस्म। अंदर की शख्सियत के लिबास का नाम है जिस्म। ये लिबास मैंने और आपने तय नहीं किया। किसी अंदर की शख्सियत को, किसी रूह को मर्द का जिस्म दे दिया गया, किसी को औरत का। ये मर्द और औरत के लिबास है अंदर की शख्सियत के लिए। ये गोरा और काला ये लिबास है अंदर की शख्सियत के लिए। ये अरब और अजम ये लिबास है अंदर की शख्सियत के लिए। असल है वो अंदर की शख्सियत जिसे सबने तकरीबन फरामोश कर दिया। अंदर की शख्सियत को फरामोश करने का नतीजा क्या होता है? बड़ा कुरान करीम में अजीब आलम सूरतुल हश्र उलमा तशरीफ फरमाए, इरशाद हो रहा है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। बड़ी चौंकाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली आयत है। न हो जाना उन लोगों की तरह जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको उन्हीं से गाफिल कर दिया। अल्लाह ने उनको उन्हीं से गाफिल कर दिया। उनको उन्हीं से गाफिल करने का क्या मतलब है? उनको उन्हीं से गाफिल कर दिया क्या मतलब? यानी अपना ख्याल नहीं रहता, उसमें गाफिल हो गए। लिबास मेरा कुछ अलग, जिस्म से बदबू आ रही, जिस्म लिबास के बदलने का ख्याल नहीं रहता, नहाने का ख्याल नहीं रहता, बीमार हो जाए तो तबीब के पास जाने का ख्याल नहीं रहता, कोई थोड़ा फूसी हो जाए तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। ये मतलब है नहीं, ये मतलब नहीं। जिस्म के लिए तलाश करने बेहतरीन लिबास कौन सा है, बालों के लिए बेहतरीन शैम्पू कौन सा है, बेहतरीन साबुन कौन सा है, बेहतरीन चीजें जिस्म के लिए क्या है, लेकिन उनको उन्हीं से गाफिल कर देने का मतलब यह है कि ये अपनी हकीकत को भूल बैठे और सब कुछ इसी जिस्म को समझने लगे। इनके लिए सब कुछ यही जिस्म है, ये इससे आगे सोच ही नहीं सकते कि इसकी अंदर की जो शख्सियत है उसके
लिए क्या करना है। तो जब भी कोई अंदर की शख्सियत को फरामोश कर बैठे, उसे गौर करना चाहिए कि कहीं उसने अल्लाह को भुला तो नहीं दिया कि अल्लाह ने उसको उसी से गाफिल कर दिया हो। और जब वो खुद से गाफिल हो जाता है, अब खुद से गाफिल हो गया तो अब ज़बान के चटखारे हैं, अब लज्जतें हैं, अब ख्वाहिशात हैं, अब क्यों इस बात का ख्याल किया जाए कि हलाल है कि हराम, अब क्यों इस बात का ख्याल किया जाए कि रास्ता सही है या गलत। इसलिए कि जो कुछ है ये जिस्म है। जब ये जिस्म है तो जिस्म की जिंदगी 60, 70, 100 साल है। तो जब 100 ही साल की जिंदगी है और उसके बाद कुछ है ही नहीं, जो आज का मुआशरा, जो आज का वो ताकतवर मुआशरा जो इस्लाम के मुकाबले पर है, जो बताने की कोशिश कर रहा है, जो बात मैंने शुरू की, जो कुछ है सीइंग इज बिलीविंग। देखो जो देखा है उसे मानो, जो देखा है उसे मानो। जिस्म नजर आता है मानो, रूह को देखा नहीं मान। दुनिया नजर आती है मान लो, आखिरत को देखा नहीं मान। कायनात नजर आ रही है मान लो, खालिक को देखा नहीं इनकार करो। ये इनकार आखिरत का जो फितना पैदा हुआ वो इसी नजरिए की वजह से कि सीइंग इज बिलीविंग, जिसे देखा है उसे मानना। कुरान आवाज देके कहता है नहीं, बिलीविंग इन अनसीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। बात ही शुरू होती है कि गैब पर ईमान रखने वाले। जब तक यहां से बात शुरू ना होता, यहां पे बात ही होगी, और जब यहां से बात शुरू हुई तो अब ख्याल आएगा ये कायनात क्या अपने आप को झूठ में आ गई, मैं इस दुनिया में क्या खुद आ गया। अगर मैं आया तो मकसद मेरे आने का, एक इंसान एक हमसफर आपके साथ आपके इजारे में बैठा हुआ है, बात शुरू हुई, लेकिन इंसान एक दूसरे से तारुफ हासिल करता है। पूछा भाई आप कहां से आ रहे? मुझे पता नहीं। कहां जा रहे? का खबर नहीं। इस वक्त कहां है? का इल्म नहीं। आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स जो आपके पहलू में बैठा है, ट्रेन चल रही है, बढ़ता चला जा रहा है, और आप पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, खबर नहीं, कहाँ हो, इल्म नहीं, आप उसके बारे में क्या ख्याल करेंगे? जिंदगी के इस सफर में हम भी गुजर रहे हैं और इसी तरह गुजर रहे हैं कि कहाँ से आए हैं खबर नहीं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, और इस वक्त कहाँ है मालूम नहीं। इसीलिए मुतवज्जे करके कहा जा रहा है कि जब भी तुम में से कोई प्यारा तुमसे जुदा हो जाए तो कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमारी वापसी। जब इसको इंसान फरामोश कर दे तो फिर ये जिस्म पर अब अंदर की शख्सियत को फरामोश हो गई। जिस्म है, इसके अंदर उठने वाले जितने भी मुतालिबात हैं वो गूंगे और बहरे होते हैं, बड़ी शिद्दत से उठते हैं, शिद्दत से उठते हैं और गूंगे और बहरे होते हैं। भूख जब लगती है तो अब इंसान को खाना चाहिए, बड़ी शिद्दत से उठने वाला जज्बा है। नबी वाला का नमूना इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हर इंसान को एक पेड़ दिया। अजीब और गरीब जुमला है, क्या बात का। जब ये खाली होता है तो कहता है मुझे भर, वरना तुझे जलील कर दूंगा। जब ये भर जाता है तो कहता है मुझे खाली कर, वरना तुझे जलील कर दूंगा। और मौला फरमाते हैं जिस इंसान के सामने कोई मकसद जिंदगी न हो, उसकी पूरी जिंदगी इसे भरने और खाली करने में ही हो जाए। अंदर से उठने वाले भूख है, अब जब भूख शिद्दत से उठेगी तो आप नहीं, अब तो सारा पुलिस में लगे हराम है, हराम कराओ तो प्यास जिनसी ख्वाहिशात जब ये अंदर से भड़कती है, यहां से इंसान पूरी तवज्जो इस जिस्म पर देता है।
और जैसे जैसे इस जिस्म पर तवज्जो ज्यादा होती चली जाती है, अंदर की शख्सियत कमजोर होती चली जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको मिसाल दे दूं छोटे भाइयों के लिए, उससे बेहतर जानते हैं। लालटेन है जो एक कमरे में रोशन है, लैंप है जो एक कमरे में जल रहा है, पूरा कमरा उससे रोशन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चिमनी पर स्याही आना शुरू हुई, चिमनी सियाह होना शुरू हुई। एक वक्त वो आया कि चिमनी पूरी तरह सियाह हो गई, शीशा पूरी तरह काला हो गया। शीशे का काला होना था कि कमरा तारीक हो गया और रोशनी कैद होकर रह गई। तवज्जो फरमाइएगा, इस रूह का मरकज ये कल्ब है। इस कल्ब का शीशा जब तक साफ रहता है तो नूरानियत इंसान के पूरे जिस्म को मुनव्वर रखती है। लेकिन जैसे जैसे वो गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है, ये शीशा सियाह होता चला जाता है। और जब ये शीशा सियाह होता है तो रोशनी महदूद होती चली जाती है, जिस्म बढ़ जाता है, अंदर की शख्सियत कैद होकर रह जाती है, छोटी। बस अब ये दम तोड़ने वाली है, अब ये खत्म होने वाली है। जिस्म की तरफ तवज्जो होती है, जिस्म बढ़ता चला जा रहा है, जिस्म की ख्वाहिशात, इन ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। और जितना जिस्म से मोहब्बत होती है उतना मौत से खौफ पैदा होता चला जाता है। अच्छा, ये भी अजीब बात है, इंसान मौत से भागता है, मौत से भागता है, जहन्नम से नहीं भागता। मौत से भागता है, जहन्नम से नहीं भागता। जबकि मौत से भागना मुमकिन नहीं है, जहन्नम से भागना मुमकिन है। नतीजा क्या है? ख्वाहिशात का गुलाम, ज़बान के चटकारे, लज़्ज़तें, अब क्यों कहीं और सोचा जाए। बस वही डार्विन की थ्योरी, वही इंसान, चारे और बारे की जिंदगी, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, ख्वाहिशात पैदा हुई, उनकी तकमील कर ली। अंदर की शख्सियत कमजोर, बाहर की शख्सियत ताकतवर। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब अंदर की शख्सियत को ये बाहर की शख्सियत कमजोर करती है तो फिर इस बाहर की शख्सियत की जरूरत क्या है? जब जिस्म है, ख्वाहिशात किसके साथ? जिस्म के साथ। ज़बान के चटकारे जिस्म से मुताल्लिक़, ये तकाज़े, ये मुतालिबात जो अंदर से उठते हैं जिस्म करता है। तो फिर जिस्म की जरूरत क्या है? ऐ माबूद, क्यों जिस्म दिया? न दिया होगा जिस्म। तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए इस जिस्म की शदीद जरूरत है। अल्लाह ने आखिरत में दुनिया का पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल दिया और हमें इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेज दिया। अब जरूरत क्या है? आइए मौला से सवाल करते हैं। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, इस जिस्म और इस रूह के ताल्लुक को समझ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिस्म की जरूरत क्या है। क्या इस जिस्म और रूह का ताल्लुक वो है जो सवारी और सवार का ताल्लुक होता है। जिस्म है सवारी, रूह है सवार। बहुत तवज्जो रखिएगा, क्या खूबसूरत तस्वीर बोला क्या। जिस्म सवारी, रूह सवार। सवारी अगर सवार से ज्यादा ताकतवर हो, इतनी ज्यादा कि सवार के काबू में रहे, तो सवार सवारी के रहमो करम पे होगा, जहां चाहे पटक दे, जहां चाहे गिरा दे। और अगर सवारी सवार के काबू में हो तो तेजी से दौड़ता हुआ मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर तुम्हारा सफर बहुत तवील है, इस तवील सफर को तय करने के लिए सवारी की जरूरत है, मगर याद रखना सवारी को इतना ताकतवर न कर
के बेहतरीन नस्ल के घोड़े को ताकतवर को उसके ऊपर किसी बागे नवाब साहब को सवार कर दें, कितना पता चलेगा? क्या बस ये ख्याल है कि इतना ताकतवर ना हो जाए, सवारी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि सवार के हाथ से इसका कंट्रोल जाता रहे। ऐ मामून, हर तरफ क्या करे? कुदरत जानती है तुम जिस्म के बंदे बन के रह जाओगे, बहुत ताकतवर करोगे इसे। लिहाजा कुदरत ने 11 महीने के बाद 1 महीना ऐसा रख दिया कि 11 महीने सवारी को बहुत ताकत पहुंचा ली। अब आओ 1 महीना माह रमजान में भूखे रहकर, प्यासे रहकर इस सवारी को कमजोर करो और रातों में कुरान खोल दो, तिलावत करो, खड़े हो जाओ ताकि अंदर की शख्सियत ताकतवर हो जाए। ये रमजान का महीना इसीलिए है कि सवारी जो ज्यादा ताकतवर हो गई थी उसे कमजोर करके लगाम को वापस सवार के हाथों में पकड़ाया जा सके। आ गया, अब भूख लगी है, वही भूख कि जब अंदर से उठती है तो कुछ नहीं देखती। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, ऑफिस से निकले, गर्मी का शदीद मौसम है, हाथ में कांटे पड़े हुए हैं, पसीना बह रहा है, घर पे आए, दरवाजा बंद किया, कोई देखने वाला भी नहीं है, फ्रिज के अंदर ठंडी बोतलें पानी की मौजूद है, बेहतरीन मशरूबात मौजूद है। आगे हाथ बढ़ाओ, एक से एक नया मौजूद है, भूख लगी हुई है, ज़ौजा मौजूद है, मगर क्या हुआ? क्या ये हलाल नहीं है? क्या ये सब हलाल है? क्या फिर हाथ को रोक क्यों लिया? क्या उसकी रजा के लिए? समझो करेंगे। अच्छा बात आइए गौर करूंगा। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा कि माह रमजान खत्म होने को है, ईद आ रही है, आप कोई नज़्म कहती है ईद के लिए? अच्छा नज़्म कही, जाहिर है मौका नहीं मिलता। आखिरी मसला उस नज़्म का यह था, हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। सवाल क्यों हंसी उड़ाता है हिलाल ईद? क्या ईद का चांद मुसलमानों की हंसी उड़ाता है? क्यों हंसी उड़ाता है? क्या मुसलमानों को देख कर कैसे ईद की तैयारी कर रहे हैं, घर के पर्दे बदले जा रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है, रात भर बाजार सजे हुए हैं, नए लिबास, नया जूता, शीरीनी तैयार हुई है और चांद हंस रहा है। इसलिए हंस रहा है कि ये ईद की तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वाकई इन्होंने रोजे रखे हों, जबकि इन्हें खबर भी नहीं कि इन्होंने भूखा रहने को रोजा समझ लिया है, इन्होंने प्यासा रहने को रोजा समझ लिया है। भूखे और प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है। ये भूखा प्यासा रहने को रोजा समझ रहे हैं। तो पता कैसे चले कि भूखे रहेंगे रोजा रखा? कोई पैरामीटर ऐसा हो जिससे मालूम हो जाए? मालूम कैसे हो? मालूम होगा माह रमजान के खत्म होने के बाद, मालूम होगा बाद में। 1 महीने तक पानी मौजूद था मगर हाथ रुका हुआ था, खाना मौजूद था मगर हाथ रुका हुआ था। ऐ मालूम हमने 1 महीने रोजे रखे, क्या पता अब चलेगा 1 महीने तक तुमने फायदे किए या रोजे रखे, ये रमजान के बाद पता चलेगा तुमने 1 महीने तक हमारी रजा के लिए अपने आप को हलाल से रोके रखा। अब 11 महीने तक खुद को हराम से रोक कर ये बताना कि फायदा नहीं किया, रोजा रखा। मुझे याद नहीं रहा मैं किस वक्त बैठा था, हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वक्त है कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो हिलाल ईद हमारी तो आज मसला क्या है? इस अंदर की शख्सियत को फरामोश कर लेना। आज की सबसे बड़ी नाकामी ये भी है। क्यों इंसान
ये आप देखें, फिर मैं आप देख रहे होंगे बेतरतीब गुफ्तगू को जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि कुछ बातें उस पैगाम पहुंच रहे। एक शख्स है जो एक कप चाय तैयार करने के लिए 2000 रुपए का नोट जला देता है। पहले कुछ खा नहीं, नोट जला के इसी से चाय बना। मुझे बताइए आप ऐसे शख्स को क्या करेंगे? ये क्या की चाय के लिए 2000 रुपए का नोट जला? हर इंसान कहेगा कि इससे ज्यादा बेवकूफ, इससे ज्यादा अहमक कोई नहीं। मगर हम क्या कर रहे हैं? तो बस जमीन के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई ने भाई के रिश्ते में आग लगा दी, बाप ने बेटे के रिश्ते को फरामोश कर दिया। क्यों? इसलिए कि अंदर की शख्सियत फरामोश हो गई। इसलिए कि ईमान, मुझे बात की बात यहाँ शुरू की थी, गलत नहीं करूंगा वहां पे, इसलिए कि वो 4 मरहले थे, अभी मैं पहली मरहले पे बात कर रहा हूं। तो अंदर की शख्सियत जब फरामोश हो जाएगा तो अब रस्म रिवाज है जिनके अदायगी में इंसान लगा हुआ है। अब क्योंकि जिस्म के लिए सब कुछ करना है, क्या मुझे चाहिए और वो मकान मुझे लेना है, अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। किसी को तालीमी सरगर्मियां तय करते हुए आखिरी मरहले तक पहुंचना है। मुझे इस कंपनी में ये ओहदा चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। हर एक अपना अपना शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल तैयार करता है, अच्छी बात है। लेकिन ये मकान है, हासिल करना है और मैं इसको हासिल करूंगा और मैं इसे लेकर रहूंगा, मकसद बनाया इंसान। ये मकासद तय करते हुए इतना जरूर ख्याल रखिए कि मकसद जिंदगी का मानना हो जाए। देखा आपने, हम वो मकान लेना चाहते थे और हमने ले लिया, हमें बेचना नहीं चाहते थे, मगर मैंने चाल ऐसी चली, मैंने जाल ऐसा बिछाया। ये हमारा माशरा, मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि न चाहते हुए भी मजबूरन उन्हें मुझे को बेचना पड़ा। आपने मजबूरन उसको मजबूर करके मकान तो ले लिया, मगर इस बाहर की शख्सियत के लिए अंदर की शख्सियत का कैसे गला घोट दिया उसका एहसास भी नहीं। मोड़ा का एक सामने वाला है, बाजार से घोड़ा खरीदने के लिए निकला, घोड़े पसंद किया, अब कितने का है? क्या 400 dirham और से देखा, उसके बाद क्या 600 dirham का बेचते हो? मैं कहा आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने 400 dirham बताया, क्या मुझे मालूम है तुमने 400 बताया, मगर शायद तुम्हें ये नहीं जिस नस्ल का ये घोड़ा है इसकी कीमत 600 से कम नहीं, इसकी कीमत 600 से कम नहीं है। उसने सर दबा लिया था, आप ठीक कहते हैं है तो 600 का, मगर मेरी मजबूरी है इसकी वजह से 400 में बेच रहा हूं। क्या मजबूरी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मेरे इमाम ने मुझे नहीं सिखाया। और इसके बाद जो जुमला कहा मैं घर से घोड़ा खरीदने निकला हूं, किसी की मजबूरी खरीदने नहीं निकला। जब अंदर की शख्सियत का ख्याल रहता है, जब ईमान रगो रेशे में उतर जाता है, तब इंसान छोटे छोटे मकासद के लिए असल मकसद जिंदगी को बर्बाद नहीं करता। यही जब भूल जाए अंदर की शख्सियत को, अगर मैं अपने अंदर की शख्सियत को पहचानता हूं तो मेरे अंदर की शख्सियत आपके अंदर की शख्सियत को दिखेगी, और जब ये बातनी शख्सियत एक दूसरे को देखने लगेंगी, अब लिबास में हम नहीं लगेगा,
अब मोबाइल अहम नहीं रहेगा, अब गाड़ी अहम नहीं रहेगी, अब मकान अहम नहीं रहेगा, अब मेयार बदल जाएगा। अब मेयार वही होगा जो हजरत बिलाल को मुंतखब करते वक्त रसूलुल्लाह ने मेयार दिया था। तुम इसका लहजा देख रहे हो, मैं इसका तकवा देख रहा हूं। तकवा मेयार बन जाए। والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والذين آمنوا به। तो पहला मरहला उस नबी के ईमान लाना, और ईमान लाने का मरहला ये है कि जैसे ईमान आया इंसान पहचानने लगता है, अब हकायत वाज़ेह हो जाता है, अब उसको पता चल जाता है इस दुनिया में मेरी जिंदगी ये आर्ज़ी दुनिया है, ये आर्ज़ी जिंदगी है। फिर मैं बात कर चलूँ, बाद में हम तफसील नहीं करूँगा, लेकिन दक्कन में बाद को बुलाया गया हैदराबाद, शाही दावत थी, ज़्यादा सारे शाही आसार दिखाए गए, ये फलाना ये। उसके बाद कहा कि ये गोरिस्तान है, शाही गोरिस्तान। उसको देखा और उसके बाद देखा कि एक से एक बड़े हुक्मरान यहाँ पर दफन है, मगर कहीं कब्र में कटा हुआ है, कहीं कटवा उठा हुआ है। तो बात के ऊपर कैफियत ताली हुई, और उस कैफियत को ताली हुई उन्होंने जज्बात को बयान करने के लिए एक नज़्म गई, गोरिस्तान शाही। अब आप पढ़ लीजिएगा तफसील, मगर उसमें इंसान की जिंदगी को 4 चीजों से तशबीह दी। पहली चीज, ये इंसान की जिंदगी कैसी है कि ये ऐसी है जैसे शाख के ऊपर परिंदा, परिंदा एक शाख के ऊपर बैठा हुआ है, चहचहा रहा है। कितनी देर तक ये बैठा रहेगा, कब ये उड़ जाएगा, और उसके बाद फिर ये पलट के शाख कभी आएगा या नहीं आएगा। इंसान की जिंदगी कहती है जैसे शाख के ऊपर परिंदा। दूसरी तस्वीर, जैसे शाख के ऊपर फूल, फूल खिला, उसकी खुशबू फैली, पूरा गुलशन महक रहा है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पंखड़ी अलग होना शुरू हो गई, और फिर ये फूल किसी खाक में मिल जाए। तीसरी तस्वीर बात हुई जैसे दरिया में उठने वाली मौज, समंदर की मौज। जब ये मौज आती है तो कितनी ऊंची होती है, पहाड़ कैसी बुलंद, जैसे हाथी आपस में लड़ गए, पूरा किनारा टूट जाएगा, पूरे शहर को बहा ले जाएगी। मगर यही मौज जिसको देखकर यूं महसूस होता है कि ये पूरे शहर को बहा ले जाएगी, कुछ देर के बाद ये मौज खत्म हो जाती है, और फिर ये वाली मौज कभी पलट के नहीं आती। मौज उठती बड़ी तेजी से है, होती बहुत है। यही जुल्म की हुकूमतों का हाल भी है। अरे अपने हालात को देख के ज्यादा परेशान न हुआ करें। मौज उठती बहुत तेजी से है, मगर जब आखिरी तस्वीर शरारा, तंदूर पे रोटियां पक रही हैं, आप देख रहे हैं, आग को भड़काने के लिए उसने लकड़ी लगाई, कुछ शरारे उठे, कुछ चिंगारियां उठी और खत्म हो गई। तो बस यही है इंसान की जिंदगी। तो जब अंदर की शख्सियत फरामोश न हो तो अब ईमान के तकाजे शुरू होते हैं। गुफ्तगू तो अब से शुरू हुई है, लेकिन कर नहीं सकता। अब तकाजे शुरू होते हैं, और अब तकाजा जैसे इसमें पहचाना अपने आप को, कामयाबी में या रसूल अल्लाह, साहब पैगंबर की खिदमत में हाजिर है, इबादत करता हूं, लेकिन कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि मैं अल्लाह का महबूब हो जाऊं। अल्लाह तो मेरे महबूब है, मैं अल्लाह का महबूब हो जाऊं। यानी सहाबी नुस्खा पूछने के लिए आए, क्या नुस्खा? मैं तालिब से मतलूब बन जाऊं, मैं नफ्स से कमाल तक पहुंच जाऊं,
मैं मुंतजिर से मुंतजर हो जाऊं, अब तक मैं इधर देख रहा हूं, कुछ ऐसा हो कि वो इधर देखने लगे। ऐसी मंजिल को याद है। पैगंबर मुस्कुराए, कहा अपनी जिंदगी में 2 बातों का ख्याल रख कि आ गया ईमान कर गया तो नशे में, तो अब ईमान के आते ही मरना हो गया। पढ़ो आगे, 2 बातों का ख्याल रख। नमाज को अव्वल वक्त अदा किया कर और वालिदैन के साथ नेकी करना। यह है एहसान की अदायगी का पहला मर्तबा। ईमान आ गया, यही से बात नहीं। ईमान आ गया, अब ईमान आ गया तो निकल पड़े पहले मरहले नहीं, कभी रुको। आखिरी कदम तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। पहले पहला कदम देखो क्या है, आखिरी कदम क्या, मैं उस पर महबूब हो जाऊं, मुझे उसकी रजा मिल जाए। वो जो भी मैंने प्रयास की, महबूब जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, तो उसको पाना जो है आखिरी कदम। मगर उसके लिए याद रखिए, उसके लिए पहला कदम आपको अपने घर से ही उठाना पड़ेगा। वो नजर न आने वाले रब का शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता जो नजर आने वाले वालिदैन का शुक्रिया न अदा करे। नजर न आने वाले मोहसिन की बात बाद में है, पहले जो मोहसिन नजर आ रहे हैं इनका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ो। इसीलिए कहा तेरे रब का फैसला है, रब का फैसला कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और वालिदैन के साथ उसने सलूक। बस मैं चाहता था वहीं पे आगे बढ़ूं, लेकिन रोकना पड़ रहा है। जरा सा यहाँ पे सवाल, क्यों आखिर जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? कि कुरान याद दिलाए, हदीस में बताएं बार-बार के वालिदैन वालिदैन वालिदैन। ये मसला ये है कि जब मैं जवान हुआ तो मेरे वालिदैन बूढ़े हो गए। अब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मगर मेरे सामने अपनी जिंदगी है, तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाना है, दूसरे मुल्क का सफर करना है, तिजारत को आगे लेके जाना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। नतीजा यह हुआ वो बूढ़े होते गए, मैं जवान होता गया। जब उनको सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी तब वो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने लगे। फिर मरहला वो आया कि आगे बढ़ते बढ़ते किसी मंजिल पे पहुंचा ही था कि मैं खुद निकाह के बंधन में बन गया। अब मोहब्बत मज़ीद तक़सीम हो गई। कुछ वक्त दूसरा अल्लाह ने नेमत औलाद अता कर दी। अब मेरी सारी तवज्जोहात का मरकज मेरी औलाद है, जैसे कभी उनकी तवज्जोहात का मरकज मैं हुआ करता। तवज्जो रखिए, वो मजीद ज़ईफ हो गए, मैं मजीद मसरूफ हो गया, वो मजीद नजरअंदाज हुए। बूढ़ा होने के बावजूद अभी तक तो मरहला वो था कि वो फिर भी किसी न किसी तरह मेरे काम आ रहे थे। बूढ़ा बाप, मुलाजमत तो खत्म हो गई, मगर पूरी हुई सांसों के साथ बाजार से सब्जी उड़ा सकता था। बूढ़ी माँ अब बावर्ची खाने में वैसे खड़े होकर खाना तो नहीं पका सकती, मगर सब्जी तो काट सकती थी। मगर अब एक मरहला वो आया कि ज़ईफ़ी की वजह से वो नफ्सियाती मरीज हो गए या बिस्तर से लग गए। अब वो जो उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मेरे काम आएंगे, वो भी नहीं हुई। नफ्सियाती मरीज हुए तो क्या हुआ? आप में से एक जानता है, हमारे घर में हम शाहिद है इस बात के, नफ्सियाती मरीज हुए,
खाना खाया और भूल गए, दवा खाई तो याद नहीं रहा, कपड़े नए सिलवाए और उन्हें ख्याल नहीं रहा। नतीजा क्या हुआ? अब घर पे जो मेहमान आया उससे शिकायत की कि मुझे खाना नहीं खिलाते, पड़ोस में जाकर शिकायत की कि मुझे कोई दवा दारू नहीं कराता, मुझे कोई लेके नहीं जाता। नतीजा क्या हुआ इसका? क्या अब इंसान, मैं नाफरमान लोगों की बात नहीं कर रहा, इताअत गुज़ार होगा, वो ईमान लाने वाला, जो ईमान लाया, रोशन जिसके उतरा हुआ है, जो अमली मैदान में आगे बढ़ना चाहता है, वो भी ये वो मरहला है कि मैं इनके साथ सब कुछ कर रहा हूं मगर ये मुझे बदनाम कर रहा है, मैं इनके साथ इतना कुछ कर रहा हूं मगर ये मुझ पर तोहमतें लगा रहे हैं। तो अब नतीजा रद्द अमल, गुस्सा आना शुरू हुआ। बस यही वो जगह थी कि जहां कुरान को बोलना पड़ा, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, खबरदार खबरदार, गुस्सा आ रहा है, उफ़ भी न करना, वला तनहरहुमा, इनको झड़कना नहीं। अरे ये मेरे साथ ऐसा करने का खामोश। अच्छा मेरे आका, मेरे मौला, तेरा हुक्म है, मैंने सीख ली अपनी जबान सुन के गुस्सा आ रहा है, उलझन हो रही है अंदर से, लेकिन कुछ नहीं कहूंगा, खामोश। क्या तुम कुछ न कहो मगर तुम्हारा चेहरा जो लिखा रहा है, जबान तो तुमने बंद कर दी, लेकिन ये आंखों की सुर्खी, ये गुस्से से इनको दूर के देखना, खबरदार, पैगंबर का इत्तेबा करने वाले हो, ईमान लाए हो, ये भी बर्दाश्त नहीं। इनको निगाहे गर्म से न देखना, बल्कि जब भी इन्हें देखना मोहब्बत की निगाह से देखना। और तुम चूंकि अपने नफ्स पर जब्त करके ऐसा करोगे, अपनी जबान को बंद किया, अपनी निगाह को, तो अब हम भी तुम्हें अजर देंगे इसका। जब तुम इनकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो हम तुम्हारे नामे आमाल में मकबूल हज का सवाब लिख देंगे। तुमने सब किया है ना हमारी बात, मकबूल हज का सवाब लो। मासूम की खिदमत में आने वाला आया है, क्या मौला किसी ने एक मरतबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखा, मकबूल हज का सवाब, और अगर बार बार देखे। इमाम मुस्कुराए और कहा अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, जितनी मरतबा मोहब्बत की निगाह मिलेगा नामा अमाल में हज का सवाब मिलता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा, मैंने आवाज भी अपनी जब्त कर ली, अपनी निगाहों को भी काबू कर लिया, लेकिन एक होती है इंसान की बॉडी लैंग्वेज। अब चले तो उससे अंदाजा हो गया कि खबरदार, इनके सामने खड़े हुए जरा शानों को झुका, इनके साथ चल रहे हो जरा कदम पीछे हटा दो, ये खड़े हुए बैठे ना रहो, जब तक ये ना बैठ जाए तुम खड़े रहो। शानों को झुकाना बस खत्म करना तकदीर को, लेकिन एक मोमिना, एक बाअमल कनीज है हज़रत फातिमा ज़हरा की इसाले सवाब की वजह से, एक ज़ायरा, एक मोमिना। इसी को कैसे पहचानते हैं? किसी शजर की खुसूसियत मालूम करनी हो तो उसके समर देख लीजिए। ऐसी होगी वो माँ जिसने तरबियत की तो ऐसे फर्जंद, ऐसी औलाद। माशरे को सबसे बड़ी नेमत जो कोई दे के जाता है, औलाद, सालेह औलाद। लिहाजा इस शानों को छुपाना, शानों को छुपाना। लेकिन एक मिसाल दूं, आपने परिंदे को देखा है परवाज करते हुए?
परिंदा प्रवास करता है, जब ये आसमान की तरफ जाता है तो अपने पर को फैलाता है, जब आसमान से जमीन की तरफ आता है तो अपने पर को समेट लेता है। बस यही बात यहाँ पे कही जा रही है, तुम अपनी जिंदगी में तरक्की के बहुत से आसमानों तक पहुंचोगे। हो सकता है वाइस चांसलर बन जाओ, हो सकता है साइंटिस्ट बन जाओ, पायलट बन जाओ, मुल्क के वजीर आजम बन जाओ, किसी बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाओ, कोई बहुत बड़े ताजिर हो जाओ। ये सब तुम्हारी तरक्की के आसमान हैं, मगर जब इस तरक्की के आसमान से अपनी जमीन की तरफ पलटना, जब इन ओहदों से अपने वालिदैन की तरफ आना, तो वजीर आजम का ओहदा छोड़ के आना, वाइस चांसलर का ओहदा छोड़ के आना, वहां बड़ा प्रोटोकॉल होगा, 4 लोग होंगे दरवाजा खोलने के लिए, जूता उठाने के लिए, खिदमत करने के लिए, मगर वो सब वहां छोड़ के आना, और जब इनके सामने आना तो ऐसे आना कि अपने शानों को यूं झुका देना जैसे परिंदा अपने परों को समेट लेता है। इसलिए कि ये जमीन न होती तो तुम उस आसमान तक पहुंचे न होते, इस जमीन से उठे तो वहां तक पहुंचे। यहाँ तक यहाँ पर लोग और उसके बाद देखो तुम कहाँ पहुंचते हो, किस मंजिल तक जाते हो। पैगंबर का इकराम, वो तो बातें छूट गई, वक्त नहीं, दस्तक मर गई, मगर और उसमें अंदर की शख्सियत को फरामोश करने का नतीजा क्या हुआ? घट गए इंसान, बढ़ गए साए। जिनके लिए कहा जा रहा है उठ ना करना, निगाह ना उठाना, मोहब्बत से देखना, शानों को झुकाना, उनके लिए आलम है। आज जवान बेटा बाप के सामने खड़ा होकर पूछा है आपने मेरे लिए किया क्या? आज जवान लड़की माँ का हाथ झटक के कह रही है तुमने मेरे लिए किया क्या? एक रेफरेंस दे रहा हूँ नौजवानों के लिए, किताब है आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, पढ़िएगा। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वाले के 5 पछतावे। इसको लिखा है एक खातून ने, ब्राउनी रिव इसका नाम है, और ये खातून इसकी पूरी जिंदगी गुजरी बुजुर्गों की खिदमत करते हुए, किसी और रूम में खिदमत अंजाम देने की पूरी जिंदगी उसने बहुत करीब से देखा लोगों को। और जाहिर है ऐसे आलम में जो खिदमत करने वाला होता है, जो ईमानदार होता है, उससे लोगों, तो इसने लिखा है उनको कि पछतावे क्या होते हैं। सबसे बड़ा पछतावा उसमें, बस मैंने छोड़ किसी और मरहले के लिए मोहतरम करीम मसला साहब का हुक्म था और उनके भाइयों का इजाज़त इस मरहले तक मुझे पहुंच गई, मोला से कबूल फरमाया अपने का। और अब सबसे बड़ा पछतावा, सबसे बड़ा पछतावा, काश मैंने एक मरतबा अपने बूढ़े बाप को सीने से लगा के कहा होता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। काश वो झुर्रियों वाला चेहरा मुझे एक मरतबा फिर मिल जाता। देखा है उसमें कि मैं उन झुर्रियों वाले चेहरों को तलाश करता हूँ और कब्र की ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। जवान बेटा पैगंबर की खिदमत में आया है, या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप की शिकायत लेके आया हूँ, मेरा बूढ़ा बाप मेरी चीज़ों को खराब कर देता है, मेरे पैसों को खर्च कर देता है। पैगंबर ने कहा बुलाओ इसके बाप को। गुलाम गया, मैं रसूलुल्लाह ने बुलाया। बूढ़ा बाप घर से निकला, ये तो बताओ क्यों बुलाया? तेरा बेटा शिकायत लेके पहुंचा। इतना सुनना था वो है कि आंखों से आंसू बहने लगे। आयत का कुछ
बड़बड़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो पैगंबर की खिदमत में आता जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ा जब आपके पास आए तो उससे कोई सवाल करने से पहले ये पूछिएगा कि उसने यहाँ आते हुए वो कौन से शेर है जो कहे हैं। बूढ़ा शायर है, अपने जज्बात को अशार के तारीफ में ढाला है, कौन से शेर है जो उसने कहे हैं। बूढ़ा पैगंबर की खिदमत में आया, तब पहले ये बताओ क्या अशार है जो तुमने कहे। वो चौंक पड़ा, मैंने तो अभी रास्ते में शेर कहे। कहा जिब्रील ने आगे चला दे दिया, क्या कह दिया आखिर तुमने। अरे नबी खुदा, जैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मेरी शिकायत लेके आपकी खिदमत में आया है, मेरी आंखों में वो सारा जमाना फिर गया। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी विलादत की खबर देने के लिए मैं एक एक दरवाजे पर गया। उस वक्त मेरी कैफियत थी, उस वक्त मेरी खुशी थी, उसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। तो मैंने कहा अशार में कह मेरे बेटे, आज तू मेरी शिकायत करता है। जब तू थोड़ा सा बीमार हो जाता था, तेरी माँ तो रो लेती थी, मगर मुझे रोने के लिए भी किसी गोशे को तलाश करना पड़ता था। तेरी माँ रोती थी मगर मैं छुप छुप के रोता था। बीमार भी होता था, तकलीफ मुझे पहुंचती थी। बस मैंने मुख्तसर की बात आप देख लीजिएगा। मैंने ये कहा मेरे बेटे, मैं जवान होता गया, तू जवान होता गया, मैं बूढ़ा होता गया, तुझ पे शबाब आता गया, मेरी कमर झुकती चली गई, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। मगर मुझे याद है वो वक्त जब एक दिन गर्मी की चिलचिलाती हुई दोपहर में अपने फटे हुए जूते के साथ मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। जेब में कुछ पैसे थे, मैंने इरादा किया था गर्मी के इस मौसम में इस फटे जूते को पहन के चलना मुमकिन नहीं है, लिहाजा अपना नया निकल हुआ। तो उसी वक्त मौसम के ताज़े फलों पे मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर मैंने नया जूता खरीद लिया तो मेरा बेटा मौसम के इस फल की लज्जत से महरूम रह जाएगा। तो मैंने जूता लेने का इरादा तर्क कर दिया, वो फल खरीदा, घर आया, अपने हाथों से काशिक बना के तुझे दी, खातू रहा था, तरावट मेरे सीने में आ गई। लोग मैं तू खा रहा था और उसकी लज्जत मैं महसूस कर रहा था। बस बूढ़ा तो ये बातें कर रहा है, हर सहाबी रो रहा है, वो बेटा के साथ रो रहा है, पैगंबर भी रो रहे हैं। बात मुकम्मल हुई, पैगंबर ने उस जवान का शाना पकड़ के कहा, अपने बाप की शिकायत लेकर आया है, तेरा जो कुछ है वो तेरे बाप का है, जैसे चाहे उसे खर्च करे, तुझे शिकायत करने का हक नहीं। ये है पहला मरहला, ये पहला मरहला। और उसमें भी माँ बस मुख्तसर मसला ही पढ़ूंगा, मगर माँ क्या नेमत है माँ। फिर मुझे अखबार याद आ गए, माँ का इंतकाल हुआ तो अखबार बगल में मौजूद नहीं हुई। एक नज्म लिखी वालिदा मरहूमा की याद में। अली मसला साहब को मुतवज्जे करके इनके भाइयों को एक शेर उसका सुनाता हूँ। कहते हैं, किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार, खत न मिलने से मेरा अब कौन होगा बेकरार, खाके तुर्बत पर तिली लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। माँ न जबान से कुछ बोले मगर फिर भी दिल से जो दुआ निकलती है। इसीलिए मैंने अर्ज किया और छोड़ दिया सब कुछ, मगर इतना अर्ज करूँ, हाँ ये तकलीफ, ये सदमा, अपनों का बिछड़ जाना और माँ का जुदा हो जाना, इस सदमे का बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मगर फिर भी कितने लोग होंगे जो जनाजे में शरीक हुए होंगे, कितने लोग हैं जो बावजूद पाबंदियों के आज यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जिनको एक तसल्ली तो है, माँ दुनिया से चली गई, लेकिन इतने लोग हैं
मगर ज़ैनब इंतजार करती रही। ज़ैनब इंतजार करती रही कि कोई तो हो। मीर अली ने तर्जुमानी की है इस आलम यास की, इस आलम गुर्बत की। क्या गुजर रही थी सरकार सैयद शुहदा के दिल पर। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या ईमान है। ईमान जिसे आज मामूली समझ रहे हैं, इसी ईमान को बचाने के लिए, इसी ईमान की हिफाजत के लिए। ईमान बच जाए अकबर चला जाए, ईमान रह जाए कासिम इस्लाम का फरमान होता है। तो क्या थी माँ और मिल्लत जाफरी की माँ, माँ और करबला की माँ। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, अगर आपको सुबह ज़हूर की तैयारी करनी है तो शब आशूर पे नजर रखिए। क्या गुजर गई करबला की माओ पर। हाँ, इतना हंस करूँ, वक्त नहीं है तफसील का, मगर इतना सुनाऊं क्या गुजर गई। नजरदारों, कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई परदेसी साल भर के बाद जब पलटा हो तो भाई ने बहनों को पहचाना ना, शोहर ने ज़ौजा को पहचाना ना हो। आप समझिए कि आप कोई गुजर गई करबला में कि एक साल के बाद जब काफिला रिहा हो के आया तो अब्दुल्ला ज़ैनब को पहचान नहीं सके। तो इतना कहा, ए बीबी आज यहाँ गिरिया न करूँ, मेरे घर में आज गिरिया न कर, बहुत दिन बाद मेरी ज़ैनब आने वाली, आज अली की बेटी आने वाली, आज यहाँ गिरिया न करो। मुझे नहीं मालूम क्या पूरी शहजादी के दिल पर, मगर घुटनों पे जोर दे के ज़ैनब उठी और इतना कहा, हाँ अब्दुल्ला अब क्यों पहचानोगे, तुम्हारे बच्चों को करबला में खो दिया। अब्दुल्ला आगे बढ़े, मैं इतना कहा, बीबी कैसे पहचानूं, जब गई थी तो ये कमर झुकी हुई न थी, ये चेहरों पे झुर्रियां न थी, ये बाल सफेद न थे। ए बीबी ये क्या हो गया। एक जुमले में ज़ैनब ने पूरी करबला बयान कर दी का अब्दुल्ला ये पूछो मैं जिंदा कैसे। अब्दुल्ला निशाना पकड़ा, अंदर लेके आए, मसनद बिछाई, ज़ैनब को बिठाया, सामने पुरसा देने के लिए बैठे। अब ज़ैनब अब्दुल्ला पुरसा लेते जाते हैं, ज़ैनब रोती जाती है। एक मर्तबा ज़ैनब ने महसूस किया अब्दुल्ला खामोश होकर बैठ गए, बस चेहरा उठाया का अब्दुल्ला मैं समझ गई अपने बच्चों के बारे में। अब्दुल्ला सुभान अल्लाह, क्या जिहाद किया तुम्हारे बच्चों ने, फौजें पुकार रही थी, हैदर करवाह के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं। अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने कुर्बान कर दिया अपने मौला पर। मुझे ये बताओ वक्त रुखसत मेरे हुसैन पे क्या गुजरी, वक्त आखिर मेरे आका का आलम क्या था। इतना सुनना था, ज़ैनब संभल के बैठ गई, आंखों में रोशनी आ गई, कमर सीधी हो गई। अब्दुल्ला तुमने क्या पूछ लिया, मैंने कोई मुजाहिद नहीं देखा जिसने 72 लड़ाई की लड़ी हो, सिर से पैर तक जख्मी हो, जिसने जवान के सीने से बर्छी निकाली हो, जिसने भतीजे की लाश के टुकड़ों को समेटा हो, भांजों की मैयतें उठाई हो, जिसका बराबर का भाई कमर तोड़ गया हो, जिसके हाथों में 6 महीने के बच्चे ने दम तोड़ा हो, मगर चेहरा ऐसा खिला हुआ हो कि जैसे भाई का चेहरा खिला हुआ था। अब्दुल्ला वक्त रुखसत, ज़ैनब रुखसत बयान कर रही थी, मैंने रोक दी गुफ्तगू। बयान करते करते हाथ उठ गया और शाने से रिदा सरक गई। रिदा का सरकना था, अब्दुल्ला की नजर पड़ी का ये निशान कैसा, ये नील कैसा। का अब्दुल्ला भाई की शहादत के बाद इन बाजुओं में रस्सियां बंधी, इस जलसे से चादर उतरी। ए अब्दुल्ला नाम रमू के मुजमा, बाजार, दरबार, अली की बेटियां, इतना सुनना था। अब्दुल्ला ने तलवार उठाई, कहा अब्दुल्ला कहाँ चले, शाम का तख्ता पलटने। ए अब्दुल्ला रुक जाओ, तुम मर्द हो के सुन न सके, जरा मुझसे पूछो
बारगाह में कबूल महबूब के सामने वाले जहाँ जहाँ जान माल की ज़रूरतों की हिफाजत करना बारे रहा इस वबा को इंसानियत से बरतरफ करना महबूब जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला है जो मखलूज हैं उनके बदनों को ऐसे अदा जो बस वाले रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बरकत है जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार है जो बच्चे इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं कामयाबी में और इमाम के ज़रूर में ताजील फरमा हमें इमाम के अंसार में शुमार फरमा महबूब इस ज़िक्र के सब में मरहूमा सैयदा तिलमीज़ रहा है दरजात को बुलंद फरमा और तमाम पसमानदान सब्र जमील हज़रत एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयदा तिलमीज़ ज़हरा बिन्त सैयद कासिम हुसैन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या अहले बैत नबूवा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व